हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11 के अंतर्गत क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म आवृतबीजी पौधों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म आवृतबीजी पौधों का वर्गीकरण वीडियो पार्ट फर्स्ट पढ़ा गया था। इसमें हम लोग पार्ट सेकेंड पढ़ेंगे। उसमें पूरे आवृतबीजी पौधों को 3 सिस्टम में बांटा गया था: आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है ना। तो पहला आर्टिफिशियल कृत्रिम वर्गीकरण पढ़ा जा रहा था। उसमें 2 साइंटिस्ट थे, पहला था थियोफेस्टस और दूसरा था कैरोलस लीनियस। जिसमें फर्स्ट वीडियो वाले भाग में हम लोग थियोफेस्टस के अनुसार पढ़ चुके थे। अब दूसरे वैज्ञानिक जो कैरोलस लीनियस हैं, इनके द्वारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इन्होंने 1753 में कैरोलस लीनियस ने अपनी बुक लिखी, जिस बुक का नाम स्पीसीज प्लांटेरम, 1754 में जेनेरा प्लांटेरम और फ्लोरा लेपुनिका नामक 3 पुस्तकें लिखी। और इन तीनों पुस्तकों में जो है पौधों के आवृतबीजी पौधों के वर्गीकरण के लिए सेक्स ऑर्गन, फ्लावर, पुष्प के लैंगिक भाग, पुंग, पुंकेसर की संख्या, अंडकों की संख्या के आधार पर पूरे आवृतबीजी पौधों को 24 भागों में इन्होंने विभाजित किया। चूंकि ये वर्गीकरण का आधार लैंगिक भाग थे, सेक्सुअल पार्ट थे प्लांट के, जनन अंगों को आधार मानकर, सेक्स ऑर्गन को आधार मानकर वर्गीकरण किया गया। इसलिए इस पद्धति को सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की लैंगिक पद्धति, सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की लैंगिक पद्धति कहते हैं। और इसी कारण कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा गया। आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान के पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो याद रखिएगा कि नेचुरल सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में 2 साइंटिस्ट थे, थियोफेस्टस, जिनको फादर ऑफ बॉटनी, और दूसरे कैरोलस लीनियस, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, आधुनिक वर्गीकरण के पिता की उपाधि दी गई। तो चलिए चलते हैं बच्चों। ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति है, इसमें दूसरे साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस हैं। इन्होंने 1753 में अपनी बुक लिखी, जिसका नाम है स्पीसीज प्लांटेरम, और 1754 में जेनेरा प्लांटेरम और फ्लोरा लेपुनिका, ये 3 बुकें लिखी, 3 पुस्तकें लिखी। याद रखिएगा, कैरोलस लीनियस के द्वारा लिखित पुस्तकें स्पीसीज प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम, फ्लोरा लेपुनिका, ये 3 बुकें हैं। इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ स्टेमेन, पुंकेसरों की संख्या के आधार पर पौधों को 24 भागों में बांटा। इस बुक में इन्होंने वर्गीकरण का आधार बनाया पौधे के जनन अंग अर्थात पुष्प के नर जनन अंग, पुंग की इकाई पुंकेसर की संख्या, नंबर ऑफ स्टेमेन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेमेन, पुंकेसरों की संख्या को आधार मानकर इन्होंने पूरे आवृतबीजी पौधों को 24 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 24 भागों में इसको बांट दिया। इसी के आधार पर इसको सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये वर्गीकरण की लैंगिक पद्धति कहते हैं। और इसी के आधार पर कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा गया। फादर की उपाधि दी गई, मॉडर्न टैक्सोनॉमी, आधुनिक वर्गीकरण के पिता कहे गए। अब इन्होंने बच्चों 1 से 24 तक जो वर्गीकरण किया है,
उसमें पुंकेसरों की संख्या, उसकी अरेंजमेंट, लगने की व्यवस्था, क्रम, स्थिति के आधार पर वर्गीकरण किया है। यदि केवल एक ही स्टेमेन पुंकेसर हैं तो उन्हें मोनोएंड्रिया रखा। मोनोएंड्रिया, एक पुंकेसर वाले को वन स्टेमेन, एक पुंकेसर यदि है तो उसको मोनोएंड्रिया के अंतर्गत रखा गया और कैना स्पीसीज इसके अंतर्गत आती है। डाइएंड्रिया, यदि पुंकेसरों की संख्या 2 है तो उसको डाइएंड्रिया रखा कहा गया। 2 स्टेमेन है, उदाहरण के रूप में वेरोनिका स्पीसीज है। ट्राइएंड्रिया, यदि 3 पुंकेसर हैं तो ट्राइएंड्रिया, 3 स्टेमेन, 3 पुंकेसर, मेनी ग्रॉसेज, बहुत सी घासों में ये पाया जाता है। टेट्राएंड्रिया, यदि 4 पुंकेसर हैं, नंबर ऑफ स्टेमेन 4 है तो उसको टेट्राएंड्रिया कहा गया। इसमें 4 स्टेमेन हैं। गैलियम स्पीसीज इसका उदाहरण है। पेंटाएंड्रिया, यदि पुंकेसरों की संख्या 5 है तो उसको अलग रख दिया गया, पेंटाएंड्रिया। 5 स्टेमेन, इपोमिया स्पीसीज इसके अंतर्गत आती है। हेक्सेंड्रिया, 6 स्टेमेन है, लीलियम स्पीसीज इसके अंतर्गत आता है। हेप्टेंड्रिया, 7 पुंकेसर यदि हैं, 7 स्टेमेन, एस्कुलस स्पीसीज आती है। आक्टेंड्रिया, यदि पुंकेसरों की संख्या 8 है तो उसको आक्टेंड्रिया के नाम से जाना जाता है। 8 स्टेमेन, ड्रेका स्पीसीज इसके अंतर्गत उदाहरण है। इस तरह से आगे के क्रम में 9वां है इनेंड्रिया, 9 स्टेमेन। 9वें भाग में इन्होंने इनेंड्रिया 9 स्टेमेन वाले पौधों को रखा। एग्जाम्पल के रूप में ल्यूरस स्पीसीज आती है। डिकेंड्रिया, 10वें में डिकेंड्रिया है, इसमें 10 स्टेमेन होते हैं। उदाहरण के रूप में आर्गेलिस स्पीसीज, डिकेंड्रिया तक। तो इस तरह से मोनेंड्रिया, डाइएंड्रिया, ट्राइएंड्रिया, टेट्राएंड्रिया, पेंटाएंड्रिया, हेक्सेंड्रिया, हेप्टेंड्रिया, ऑक्टेंड्रिया, इनेंड्रिया और डिकेंड्रिया, 10 स्टेमेन तक का एक क्रम दिया गया। अब यहाँ से 11वां भाग जो है बच्चों, डूडिकेंड्रिया। डूडिकेंड्रिया में पुंकेसरों की संख्या 11, कम से कम 11, अधिक से 19, 11 से 19 स्टेमेन पुंकेसर पाए जाते थे। एसुरम स्पीसीज, एसारुरम स्पीसीज आती है। और 12वां है इकोसैंड्रिया। इकोसैंड्रिया बच्चों, इसमें 19 से अधिक पुंकेसर होते हैं, लेकिन सेपल बाह्यदल से जुड़े होते, ज्वाइंट विथ सेपल बाह्यदल से जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल है कैक्टस स्पीसीज में ऐसा पाया जाता है। 13वां है पॉलीएंड्रिया, इसमें भी 19 से अधिक पुंकेसरों की संख्या पाई जाती है। जैसे रेनुकुलेसी फैमिली रेनुकुलस प्लांट जो है। डाइडाइनमिया, 14वां है डाइडाइनमिया, इसमें पुंकेसर 2 जोड़ों 2 पेयर्स में होते हैं। जैसे मेंथा स्पीसीज, मेंथा में ऐसा पाया जाता है कि पुंकेसर 2 जोड़ों में होते हैं। टेट्राडाइनमस कंडीशन इसमें पाई जाती है। चतुर्दर्घी अवस्था पाई जाती है। टेट्राडाइनमिया, टोटल नंबर ऑफ स्टेमेन 6 हो गए, 2 + 4 हो गए, 2 बाहर की तरफ होंगे और 4 अंदर की तरफ व्यवस्थित होंगे 2 कतारों में। एग्जाम्पल ब्रेसिका स्पीसीज, इसी के अंतर्गत टेट्राडाइनमस कंडीशन, चतुर्दीर्घी अवस्था पाई जाती है। सरसों के पौधे के पुष्प में पुंकेसरों की संख्या 6, कुल जो है 6 पुंकेसर, लेकिन बाहरी चक्र में 2 पुंकेसर लगे रहते हैं और भीतरी का चक्र में 4 पुंकेसर। 4 बड़े होते हैं और बाहर वाले 2 छोटे। इसी को चतुर्दीर्घी अवस्था, टेट्राडाइनमस कंडीशन कहते हैं। इसी के आगे के क्रम में 16वां मोनेडल्फिया, 17वां डाइडल्फिया, 18वां पॉलीडल्फिया
होगा, इसको आगे के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, अब आगे के क्रम में जैसे हम लोग पढ़ रहे थे 16वां मोनोएडल्फिया, डाइडल्फिया, पॉलीएडल्फिया, एक संघी, द्विसंघी, बहुसंघी। तो जो कैरोलस लिनियस ने सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अपना दिया है, वर्गीकरण की लैंगिक पद्धति, उसमें पुंकेसनों की संख्या के आधार पर ही 24 भागों में बांटा गया। तो 15 तक हो गया। 16वां आपका मोनोएडल्फिया, इसको एक संघी कहते हैं। ऑल स्टेमेन हैव वन ब्रांचेज, एक ही गुच्छे में सभी पुंकेसर होते हैं, एक गुच्छे में, ठीक है ना, एक ही बंच में पाए जाते हैं ऑल स्टेमेन। इसको मोनोएडल्फिया, मोनोएडल्फिया एक संघीय अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? एक संघीय अवस्था। इसका उदाहरण हिबिस्कस स्पीसीज, हिबिस्कस रोजासाइनेंसिस, जिसको गुड़हल, अड़हुल का पौधा कहते हैं, गुड़हल। और दूसरा है डाइएडल्फिया बच्चों, द्विसंघीय अवस्था। इसमें कुछ पुंकेसर एक साथ तो कुछ पुंकेसर एक साथ, दो गुच्छों में लगे रहते हैं। तो ऑल स्टेमेन हैविंग टू बंचेस, दो गुच्छे रखते हैं, एक गुच्छे में कुछ और दूसरे में कुछ। तो लिग्यूम, फली, फ्रूट, लिग्यूम टाइप ऑफ फ्रूट जो है, जैसे आपके पाइसम्स टाइप ऑफ मटर का लिग्यूम है, तो मटर लिग्यूम, फली प्रकार के जो पौधे हैं, उनको डाइएडल्फिया में रखा गया है। पॉलीएडल्फिया बहुसंघी, तो याद रखिए एक संघी, द्विसंघी, बहुसंघी। मोनोएडल्फिया एक गुच्छे में, डाइएडल्फिया दो गुच्छे में, पॉलीएडल्फिया एक से अधिक गुच्छे, बहुत से गुच्छे। ऑल स्टेमेन हैविंग मेनी बंचेज, ऑल स्टेमेन क्या होते हैं? मेनी बंचेज, बहुत से गुच्छे धारण करते हैं। जैसे थियोब्रोनिया स्पीसीज, थियोब्रोनिया स्पीसीज में ऐसा पाया जाता है। सिंजिनीसिया, सिंजिनीसिया ये क्या है? सिंजिनीसियस कंडीशन, संयुक्त परागकोशीय अवस्था। संयुक्त परागकोशी बच्चों, जो स्टेमेन ये होता है पुंकेसर, इसी में परागकोश है एंथर। क्या है? एंथर। ये परागकोश होता है, और जब ही सभी पुंकेसर के परागकोश आपस में जुड़े होते हैं और जुड़ करके स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, विशेष तरह की संरचना निर्मित करते हैं, उसी को सिंजिनीसिया कहते हैं। सिंजिनीसियस कंडीशन। एंथर आर कनेक्टेड टू ईच अदर, हेलेंथस एनस, सूरजमुखी में संयुक्त परागकोशीय अवस्था पाया जाता है। हेलेंथस एनस, सूरजमुखी स्पीसीज। गाइनेंडिया, स्टेमेन कनेक्टेड टू गाइनीसियम, गाइनेंडिया गाइनीसियम से जुड़े होते हैं। स्टेमेन पुंकेसर किससे जुड़े थे? गाइनीसियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन, मादा जननांग जो जायंग है, गाइनेंडिया, ये गाइनीसियम से जुड़े होते हैं। जायांगधर होते हैं, क्या होते हैं? इसको जायांगधर, जायांग से जुड़े होते हैं। आर्किड इसका अच्छा उदाहरण है। अगला है मोनोएशिया, मोनोएशिया उभय लिंगाश्रयी, मोनो माने एक, लेशिया मोनोएशियस कंडीशन, एक लिंगाश्रय। मोनोएशियस उभय लिंगाश्रयी, क्या है? उभय लिंगाश्रयी, अर्थात एक ही पौधे पर या एक ही पुष्प में दोनों जननांग होते हैं। बोथ सेक्स ऑर्गन, मेल एंड फीमेल, एंडोसियम एंड गाइनीसियम आर प्रेजेंट इन सेम प्लांट आर ओनली फ्लावर, उसमें या एक पौधे पर उपस्थित होते हैं। इसको उभय लिंगाश्रयी कहते हैं। मोरस स्पीसीज जो है, ये मोनोएशियस कंडीशन धारण करती है। डाइसिया, डाइसिया डाइसियस कंडीशन, एक लिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी, एक पुष्प में एक ही जननांग होगा, नर या मादा, तो फ्लावर हो जाएगा मेल और फीमेल। तो पुष्प नर होगा अथवा मादा, प्लांट मेल होगा और फीमेल प्लांट। तो इस तरह का उदाहरण सैलिक्स स्पीसीज में पाया जाता है। एक लिंगाश्रयी अवस्था, डाइसियस कंडीशन अवस्था होती है। अब इसमें पॉलीगैमिया बच्चों, पॉलीगैमिया, मोनोएशिया उभय लिंगाश्रयी, डाइसिया एक लिंगाश्रयी, और पॉलीगैमिया में सर्वलिंगी पौधे सभी लिंग के पाए जाते हैं। जैसे एसर स्पीसीज, एसर प्लांट में एसर स्पीसीज, एसर प्रजातियों में। और क्रिप्टोगैमिया, फ्लावरलेस प्लांट होते हैं। क्रिप्टोगैमिया, क्रिप्टोगैमस
जानते हैं क्रिप्टोगेमिया और फैंड्रोगेमिया दो ही हैं। तो अपुष्पहीन और पुष्प युक्त फ्लावर देने वाले फैंड्रोगेमिया और फ्लावर नहीं देने वाले जो है क्रिप्टोगेमिया। तो क्रिप्टोगेमिया क्या फ्लावरलेस, ऐसे पौधे जिसमें पुष्प बनते ही नहीं है, पुष्पहीन होते हैं। क्या होते हैं? पुष्पहीन। जैसे टेरिसैरिस्टिया है ETC, ये पुष्पहीन पौधे होते हैं। मास इसमें भी आता है, पौधे होते हैं। इस तरह से बच्चों हम लोग अब वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति को खत्म किए। इसको दो वैज्ञानिक थियोफेस्टस और कैरोलस लिनियस। पहले वैज्ञानिक जो थियोफेस्टस थे वो बायाकारकी के आधार पर पूरे अपनी पुस्तक जो थी स्पीसीज प्लांटेरम, यहाँ जेनेरा प्लांटेरम और फ्लोरा ल्यूपिनिका, तो हिस्टोरिया प्लांटेरम, कैरोलस, ये थियोफेस्टस कौन सी बुक लिखे? हिस्टोरिया प्लांटेरम में 480 पौधों का उल्लेख किया, जिनको एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय 3 भागों में बांटा। वृक्ष, छोटी झाड़ियां, शाकी पौधों में विभाजित किया और अपनी बुक में इन पौधों के हैबिटाट से लेकर वर्गीकरण तक उल्लेख किया। इसीलिए फादर ऑफ बॉटनी, थियोफेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के पिता की उपाधि मिली। और दूसरे वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस जो हैं, ये वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति में सेक्स ऑर्गन, पुमंग की इकाई पुंकेसरों की संख्या को आधार मानकर पूरे एंजियोस्पर्मिक प्लांट को 24 भागों में विभाजित किया, 1 से 10 तक। आप देखें मोनोएंडिया, डाइएंडिया, ट्राइएंडिया, टेट्राएंडिया, पेंटाएंडिया, हेक्साएंडिया, हेप्टेंडिया, ऑक्टेंडिया, इनेंडिया, डिकेंडिया, 1 से 10 तक के पुंकेसर जिस तरह से हैं, पुंकेसरों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया गया और कुल 1 से 24 भागों में बांटा गया, जिसमें जितनी पुंकेसर है उसके आधार पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण 3 चीजें याद रखिएगा। मोनोएडल्फिया, डाइएडल्फिया, पॉलीएडल्फिया, एक संघी, द्विसंघी, बहुसंघी अवस्थाएं। सिंजिनीसिया, संयुक्त परागकोशीय अवस्था जिसको कहते हैं। सिंजिनीसियस कंडीशन का पाया जाना ये सूरजमुखी और गेंदा में पाया जाता है। गेंदा में देखते हैं बच्चों, गेंदा के फूल को तोड़ देते हैं रिसेप्टिकल, तो मुंडक जो मिलता है छोटे छोटे परागकोश एक साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं, उसी को सिंजिनीसियस कंडीशन, संयुक्त परागकोशीय अवस्था कहते हैं। तो ये जनन अंगों को, पुंकेसरों की संख्या को आधार मानकर ये कैरोलस लिनियस ने अपनी 3 बुकें लिखी थी, जिसमें आपको पहला था स्पीसीज प्लांटेरम, दूसरा जेनेरा प्लांटेरम और फ्लोरा ल्यूपिनिका। इन तीनों बुकों में ये उल्लेख किया और इसको सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की लैंगिक पद्धति कहते हैं। तो वर्गीकरण की लैंगिक पद्धति किसने दिया? तो कैरोलस लिनियस ने। इसी के आधार पर फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, आधुनिक वर्गीकरण के पिता की उपाधि कैरोलस लिनियस को मिली। तो 2 पिता इधर पढ़ चुके, फादर ऑफ बॉटनी थियोफेस्टस और फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस। तो वीडियो को पूर्ण रूप में देखें, अच्छे से देखें, समझे। नए बच्चे जो व्हाट्सएप ग्रुप में 11 में जुड़े हैं, प्ले लिस्ट में जाकर लिंक के यूट्यूब पर केनमरिया क्लासेज के लिंक में जाकर प्ले लिस्ट खोल करके 11 की वीडियो, पीछे की सारी वीडियो प्राप्त करके देख लें, अवश्य देखें और नोट्स तैयार कर लें। थैंक यू।